आजम खान को योगी घर क्यों नहीं जाने देते? बुरे वक्त में दुश्मन भी साथ होता है तो योगी क्यों नहीं? आजम पर तरस खाओ सरकार कहने वाले वजह जान लें। सीतापुर जेल से अस्पताल, अस्पताल से सीतापुर जेल, आजम की दौड़ अब इन चंद किलोमीटर पर ही सीमित है। अस्पताल में इंजेक्शन और दवाओं का दर्द, वहीं जेल में योगी का डर। लेकिन आंख बंद करके क्या आजम ने कभी अल्लाह से कहा कि हाँ, हमने भी तो गुनाह किए हैं? ये बात सपा भी मान चुकी है कि आजम खान का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है, इसलिए सपा आजम के बदले अबू आजमी को लेकर आ रही है। फिर आजम को जेल में ही रखने के पीछे योगी को क्या फायदा होगा, क्या लाभ दिख रहा होगा, हम समझाते हैं। योगी अगर आजम खान जैसे विरोधियों को माफ कर देंगे तो उसका उन्हें नुकसान क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण है कि आजम खान को अपने कर्मों पर पश्चाताप नहीं है। जेल के अंदर भी रस्सी जल जाए पर बल न जाए जैसे हालात हैं। उन्हें लगता है कि वो पावरफुल आजम खान है और योगी को लगता है कि वो क्यों झुकें, वो तो सच के साथ है। बस इसी लकीर के बीच एक बुजुर्ग, एक कमजोर, एक बीमार नेता जेल जाता है, फिर अस्पताल जाता है, अस्पताल से निकलता है तो जेल जाता है, फिर अगर निकलने का मौका मिलता है तो आजम अस्पताल जाते हैं। पिछले 1 साल से यही चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि योगी सरकार आखिरकार नरम क्यों नहीं होती, तो आप गलत हैं। योगी सरकार जल्दी आजम खान पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा सकती है, और वो क्यों, ये भी समझिए। पहला कारण है कि आजम खान पर 102 मुकदमे दर्ज हैं। ज्यादातर मुकदमों में चोरी, जमीन हड़पने और जबरन कब्जा करने यानी कि भू माफिया वाले केस हैं। ऐसे केस जिनके आधार पर किसी भी अपराधी को हिस्ट्री शीटर बनाया जाता है। तो आजम खान के लिए ये मुकदमे काफी हैं। अगर ऐसा योगी सरकार करती है तो फायदा चुनाव में हो सकता है। एक कहावत है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन सियासत में ये कहावत गलत है। आजम खान को समझ लेना चाहिए था कि बुरा वक्त आने वाला है। योगी के पैर पकड़ लेते तो शायद मामला थोड़ा शांत हो जाता, लेकिन वो तैश में थे। नतीजा आपके सामने है। आजम खान योगी को मुख्यमंत्री बनने के बाद ललकार रहे थे, यहाँ तक कह रहे थे कि सरकार नहीं चल रही है तो मैं चलाता हूँ। आज खुद ही चलने लायक नहीं बचे। आजम खान के जरिए योगी आदित्यनाथ ने एक पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश की है। योगी ने इशारा किया है कि राजनीति में एक दिन विपक्ष में आना होता है, इसलिए कम से कम जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि आजम के साथ योगी बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या आजम के साथ जनता है? कोई सपाई सीएम के आगे आया और कहने की हिम्मत जुटा पाया है कि साहब आप भी गलत कर रहे हैं? अगर आजम सच्चे होते तो अच्छे होते, और अच्छे होते तो योगी खुद कटघरे में खड़े होते। लेकिन एक कहावत है, लोग कहते हैं दाढ़ी में तिनका, यानी आजम अगर सच्चे होते तो सपा के चुनावी एजेंडे में आजम की ये हालत भी शामिल होती, लेकिन उनके अपनों ने ही उनको ठुकरा दिया। तो योगी से वफा की उम्मीद क्यों रखते हो? ब्यूरो रिपोर्ट।